नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेलोफी बुक पर, जहां हम किताबों की दुनिया से ऐसी कहानियां और सबक लाते हैं जो आपके दिमाग को नई उड़ान देते हैं और आपके जीवन को नई दिशा दिखाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को सिखाया कि कैसे वो अपने दिमाग की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके असाधारण परिणाम हासिल कर सकते हैं, चाहे वो करियर में हो, पढ़ाई में हो या अपने सपनों को पूरा करने में। ये किताब है डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रोड मैप है जो आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने काम में गहराई ला सकते हैं और आज की विचलित करने वाली दुनिया में अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। तो तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके फोकस को बढ़ाएगी और आपको अपने सपनों के करीब ले जाएगी? चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत, आरव का बिखरा हुआ ध्यान। कल्पना कीजिए, एक व्यस्त शहर में रहता है आरव एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जिसके पास एक अच्छी नौकरी और ढेर सारे सपने हैं। वो अपने स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहता है, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ गड़बड़ है। दिन भर वो मीटिंग्स, ईमेल्स और सोशल मीडिया में उलझा रहता है। उसका फोन हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन से बजता है और वो एक बार में 10 टास्क करने की कोशिश करता है। नतीजा, वो थक जाता है लेकिन कुछ खास हासिल नहीं कर पाता। ऑफिस में उसका काम औसत रहता है और उसका स्टार्टअप का आइडिया सिर्फ एक नोटबुक में लिखा रह जाता है। हर रात वो सोचता, मेरे पास इतना समय है, फिर भी मैं कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा? मेरा दिमाग इतना बिखरा हुआ क्यों है? क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया, जब लगे कि आप दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन कुछ सार्थक नहीं कर पाते? अगर हां, तो आरव की यह कहानी आपके लिए है। एक दिन आरव की मुलाकात होती है उसकी मेंटर निशा से। निशा एक सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर है जो कम समय में ज्यादा हासिल करने के लिए जानी जाती है। आरव ने अपनी परेशानी बताई और निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, तुम्हारी समस्या समय की कमी नहीं, बल्कि फोकस की कमी है। तुम्हें डीप वर्क सीखना होगा। निशा ने आरव को डीप वर्क किताब की सलाह दी। कैल न्यूपोर्ट की यह किताब बताती है कि कैसे हम अपने दिमाग को गहराई से केंद्रित करके असाधारण परिणाम हासिल कर सकते हैं। चलिए, आरव की तरह हम भी इस किताब के 7 प्रमुख सबकों को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये हमारे जीवन को बदल सकते हैं। पहला सबक, डीप वर्क को समझें। अंडरस्टैंड डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क वो अवस्था है जिसमें आप अपने दिमाग को पूरी तरह से एक टास्क पर केंद्रित करते हैं, बिना किसी विचलन के। ये वो काम है जो आपको आपकी सीमाओं से आगे ले जाता है और असाधारण परिणाम देता है। इसके उलट शैलो वर्क वो है जो आप बिना ज्यादा सोचे समझे करते हैं, जैसे ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। आरव का दिन शैलो वर्क से भरा था। वो दिन में 50 बार अपना फोन चेक करता था और हर 10 मिनट में नया टास्क शुरू कर देता था। निशा ने उसे सलाह दी, आरव, शैलो वर्क से निकलो और डीप वर्क को अपनाओ। किताब में बताया गया है कि डीप वर्क के लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। आरव ने अपने दिन का एक हिस्सा, सुबह के 2 घंटे, डीप वर्क के लिए रखा। उसने इस दौरान अपना फोन साइलेंट किया, ईमेल्स बंद किए और सिर्फ अपने स्टार्टअप के लिए कोडिंग पर फोकस किया। शुरू में उसका दिमाग भटकता था, लेकिन धीरे धीरे वो गहराई से काम करने लगा। न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क आपको औसत से असाधारण बनाता है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हर दिन 2 घंटे बिना फोन के सिर्फ एक टॉपिक पर पढ़ाई करें। आरव ने ऐसा किया और उसने अपने स्टार्टअप के लिए एक प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों में उसका काम इतना बेहतर हुआ कि उसके बॉस ने उसकी तारीफ की। दूसरा सबक, विचलनों को खत्म करें। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है विचलन, डिस्ट्रैक्शंस। आज की दुनिया में फोन, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशंस हमारे दिमाग को बिखेर देते हैं। आरव का फोन हर समय बजता रहता था, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल्स। निशा ने उसे सलाह दी, अपने वर्क स्पेस को विचलन मुक्त बनाओ। किताब में डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाने की सलाह दी गई है। आरव ने अपने डेस्क को साफ किया, फोन को दूसरे कमरे में रखा और अपने लैपटॉप पर सिर्फ जरूरी सॉफ्टवेयर खोले। उसने अपने डीप वर्क सेशन के दौरान इंटरनेट भी बंद कर दिया।
उसने डू नॉट डिस्टर्ब मोड का इस्तेमाल शुरू किया और अपने सहकर्मियों को बताया कि सुबह के 2 घंटे वो किसी से नहीं मिलेगा। इससे उसका फोकस गहरा होने लगा। मान लीजिए आप एक लेखक हैं। अपने लेखन के समय फोन को फ्लाइट मोड पर डालें और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट पर काम करें। आरव ने ऐसा किया और उसने अपने स्टार्टअप के लिए एक नया फीचर डेवलप किया जो उसे बहुत पसंद आया। न्यूपोर्ट कहते हैं कि विचलनों को खत्म करने से आपका दिमाग अपनी पूरी शक्ति दिखाता है। तीसरा सबक, समय को ब्लॉक करें, स्केड्यूल डीप वर्क। न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क अपने आप नहीं होता, इसके लिए आपको समय निकालना पड़ता है। आरव पहले सोचता था कि वो जब समय मिलेगा तब गहरा काम करेगा, लेकिन वो समय कभी नहीं आता था। निशा ने उसे सलाह दी, अपने दिन को ब्लॉक करो और डीप वर्क के लिए समय रिजर्व करो। किताब में टाइम ब्लॉकिंग की तकनीक बताई गई है। आरव ने अपने कैलेंडर में हर दिन सुबह 6 से 8 बजे तक डीप वर्क स्लॉट बनाया। उसने इस समय को सैक्रेड माना, यानी कोई मीटिंग, कोई कॉल, कोई बहाना नहीं। उसने अपने बाकी दिन को शैलो वर्क जैसे ईमेल्स और मीटिंग्स के लिए रखा। मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। हर दिन 1 घंटा सिर्फ बिजनेस प्लानिंग के लिए रिजर्व करें। आरव ने ऐसा किया और उसने अपने स्टार्टअप के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार कर लिया। टाइम ब्लॉकिंग ने आरव की प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर दिया। वो अब हर हफ्ते अपने स्टार्टअप के लिए कुछ नया बना रहा था। न्यूपोर्ट कहते हैं कि समय को ब्लॉक करने से आप अपने सबसे जरूरी काम को प्राथमिकता देते हैं। चौथा सबक, फोकस की मांसपेशी को ट्रेन करें। ट्रेन योर फोकस मसल। न्यूपोर्ट कहते हैं कि फोकस एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसे ट्रेन करेंगे उतना मजबूत होगा। आरव का दिमाग पहले 10 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर पाता था। वो बार बार फोन चेक करता या कुछ और सोचने लगता। निशा ने उसे सलाह दी, अपने दिमाग को धीरे धीरे गहरा फोकस करने के लिए ट्रेन करो। किताब में प्रोडक्टिव मेडिटेशन और पोमोडोरो टेक्निक जैसी तकनीकों की सलाह दी गई है। आरव ने पोमोडोरो टेक्निक शुरू की। 25 मिनट गहरा काम, 5 मिनट ब्रेक। उसने अपने डीप वर्क सेशन को धीरे धीरे बढ़ाया। पहले 30 मिनट, फिर 1 घंटा और फिर 2 घंटे। उसने अपने ब्रेक में फोन की जगह टहलना या पानी पीना शुरू किया। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हर दिन 25 मिनट के 2 सेशन से शुरू करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। आरव ने ऐसा किया और उसका दिमाग अब 90 मिनट तक बिना रुके फोकस कर सकता था। फोकस की ट्रेनिंग ने आरव को ज्यादा क्रिएटिव बनाया। उसने अपने स्टार्टअप के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन डिजाइन किया जो मार्केट में नया था। न्यूपोर्ट कहते हैं कि फोकस की मांसपेशी को ट्रेन करने से आप असाधारण काम कर सकते हैं। 5वां सबक, रिचुअल्स बनाएं। क्रिएट डीप वर्क रिचुअल्स। न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क को आदत बनाने के लिए आपको रिचुअल्स चाहिए। आरव पहले हर दिन अलग अलग समय और जगह पर काम करता था, जिससे उसका दिमाग भटकता था। निशा ने उसे सलाह दी, एक रिचुअल बनाओ जो तुम्हें डीप वर्क मोड में ले जाए। किताब में बताया गया है कि रिचुअल्स आपके दिमाग को सिग्नल देते हैं कि अब डीप वर्क का समय है। आरव ने एक रिचुअल बनाया। हर सुबह वो 1 कप कॉफी बनाता, अपने डेस्क पर बैठता, हेडफोन्स लगाकर शांत संगीत चलाता और 5 मिनट गहरी सांस लेता। फिर वो अपने स्टार्टअप के लिए काम शुरू करता। मान लीजिए आप एक लेखक हैं। हर दिन एक मोमबत्ती जलाएं, अपने नोटबुक में 3 लक्ष्य लिखें और फिर लिखना शुरू करें। आरव ने ऐसा किया और उसका दिमाग ऑटोमेटिकली डीप वर्क मोड में चला जाता था। रिचुअल्स ने आरव के डीप वर्क सेशंस को और प्रभावी बनाया। उसने अपने स्टार्टअप का पहला डेमो तैयार कर लिया और उसे कुछ इन्वेस्टर्स को दिखाया। न्यूपोर्ट कहते हैं कि रिचुअल्स डीप वर्क को आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। 6ठा सबक, रिकवरी को महत्व दें। प्रायोरिटाइज रिकवरी। न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क के लिए आपका दिमाग तरोताजा होना चाहिए। अगर आप थके हुए हैं तो गहरा फोकस असंभव है। आरव पहले देर रात तक काम करता था, जिससे वो सुबह सुस्त रहता था। निशा ने उसे सलाह दी, अपने दिमाग को रिचार्ज करने का समय दो। किताब में डाउन टाइम और स्लीप की अहमियत बताई गई है। आरव ने हर रात 7-8 घंटे सोना शुरू किया। उसने दिन में 30 मिनट टहलने और 10 मिनट मेडिटेशन की आदत बनाई। उसने वीकेंड्स में सोशल मीडिया से ब्रेक लेना शुरू किया। मान लीजिए
आप एक स्टूडेंट हैं। हर दिन 20 मिनट प्रकृति में टहलें और रात को जल्दी सोएं। आरव ने ऐसा किया और उसकी एनर्जी और क्रिएटिविटी बढ़ गई। रिकवरी ने आरव के डीप वर्क सेशंस को और प्रभावी बनाया। उसने अपने स्टार्टअप के लिए एक नया मार्केटिंग प्लान बनाया जो इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद आया। न्यूपोर्ट कहते हैं कि रिकवरी डीप वर्क की नींव है। 7वां सबक, दीर्घकालिक सोचें, थिंक लॉन्ग टर्म। न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क का असली फायदा तब मिलता है जब आप इसे लंबे समय तक करते हैं। आरव पहले तुरंत रिजल्ट्स चाहता था, लेकिन डीप वर्क धीरे धीरे बड़े परिणाम देता है। निशा ने उसे सलाह दी, अपने बड़े लक्ष्यों पर नजर रखो और हर दिन छोटे कदम उठाओ। किताब में ग्रैंड जेस्चर्स और लॉन्ग टर्म गोल्स की बात की गई है। आरव ने अपने स्टार्टअप को 2 साल में लॉन्च करने का लक्ष्य बनाया। उसने हर हफ्ते अपने प्रोग्रेस को ट्रैक किया और छोटे छोटे माइलस्टोन सेट किए। मान लीजिए आप एक नई स्किल सीखना चाहते हैं। हर हफ्ते 10 घंटे उस स्किल पर काम करें और 6 महीने बाद अपने प्रोग्रेस को देखें। आरव ने ऐसा किया और 6 महीने में उसने अपने स्टार्टअप का बीटा वर्जन तैयार कर लिया। दीर्घकालिक सोच ने आरव को धैर्य और आत्मविश्वास दिया। उसने अपने स्टार्टअप को एक टेक कॉन्फ्रेंस में पेश किया और उसे फंडिंग का ऑफर मिला। न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क लंबे समय में आपकी जिंदगी को असाधारण बनाता है। असल जिंदगी में डीप वर्क कॉल न्यूपोर्ट एक प्रोफेसर और लेखक हैं जिन्होंने डीप वर्क को अपनी जिंदगी में अपनाकर असाधारण परिणाम हासिल किए। उनकी किताब डीप वर्क आज की विचलित दुनिया में लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है। आरव की तरह आप भी डीप वर्क को समझें, विचलनों को खत्म करें, समय को ब्लॉक करें, फोकस को ट्रेन करें, रिचुअल्स बनाएं, रिकवरी को महत्व दें और दीर्घकालिक सोचें। तो दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में डीप वर्क का इस्तेमाल करके क्या हासिल करना चाहते हैं और आप अपने फोकस को बढ़ाने के लिए पहला कदम क्या उठाएंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं। शायद सुबह 30 मिनट का डीप वर्क सेशन शुरू करें या अपने फोन को 1 घंटे के लिए साइलेंट करें। न्यूपोर्ट का मंत्र याद रखें, डीप वर्क आपकी जिंदगी को असाधारण बनाता है। गहरे काम की अपनी यात्रा शुरू करें दोस्तों। डीप वर्क हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है जो गहराई से केंद्रित होने पर चमत्कार कर सकता है। आरव की तरह डीप वर्क को समझें, विचलनों को खत्म करें, समय को ब्लॉक करें, फोकस को ट्रेन करें, रिचुअल्स बनाएं, रिकवरी को महत्व दें और दीर्घकालिक सोचें। हर कदम आपको एक ज्यादा प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और सफल जिंदगी के करीब ले जाएगा। तो अब आपकी बारी है। कमेंट में बताएं कि आप डीप वर्क से क्या हासिल करना चाहते हैं और आप इसे शुरू करने के लिए क्या करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेलोफी बुक को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक कहानियां लाते रहें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। और हाँ, अगर आप डीप वर्क की पूरी कहानी और इसके प्रबल सबकों को और गहराई से जानना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इस किताब को ऑनलाइन खरीदने का लिंक दिया गया है। आज इसे खरीदें और गहरे काम की अपनी यात्रा को और गहरा करें। चलिए गहरे काम की अपनी कहानी शुरू करें। एक फोकस, एक रिचुअल, एक बेहतर आप।